खादम जिनकी खिदमत के अंदर बदरुएं नहीं निकल रही, उनकी खिदमत बेफल है। के लोग अमूमन बेरी के दरख्त के ऊपर और फिर नीम के दरख्त के ऊपर यानी बरगद के दरख्त के ऊपर ये कहते हैं कि जी उनके ऊपर बदरुएं रहती हैं। खुदावंद यीशु के जलाली और बबरकत फज़ामत नाम। ये पता है आपको क्या है? ये आपने देखा है, ये बेर है, बेर जिसको बेरी का दरख्त कहते हैं, और ये दरख्त है बेरी का। ये भाई आपको दिखाएंगे, वीडियो बना रहे हैं भाई। ये बेरी का दरख्त है। ये बेरी का दरख्त बहुत फैला हुआ होता है, और ये बेरी का दरख्त जो है इसके ऊपर बदरुएं रहती हैं। इस दरख्त के ऊपर, ये जो दरख्त है ये बेरी का दरख्त, इसके ऊपर बदरुएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने ये बेरी का दरख्त देखा तो मुझे फ़ौरन ये बात ज़हन में आई कि लोग अमूमन बेरी के दरख्त के ऊपर और फिर नीम के दरख्त के ऊपर यानी बरगद के दरख्त के ऊपर ये कहते हैं कि जी उनके ऊपर बदरुएं रहती हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने होते हैं और बड़े वो कद्दावर होते हैं, और कद्दावर होने के साथ साथ वो जो है बहुत कुशादा होते हैं, फैले हुए होते हैं। इसलिए जो है वो कहते हैं कि जी ये जो बेरी का दरख्त है इसके ऊपर बदरुएं होती हैं। तो मेरे अजीजों याद रखें, जो कोई यीशु मसीह के साथ चलता है ना, जो कोई यीशु मसीह के साथ खालिस नियती से चलता है, जो यीशु मसीह के साथ खालिस तौर पर वफादार होकर चलता है, ये बदरुएं उसके ताबे हैं। ये जो दरख्तों पर रहने वाली बदरुएं हैं, ये उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उस शख्स के लिए ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ जो चलता है, यीशु मसीह के पास अख्तियार है। यीशु मसीह के पास अख्तियार है कि उसने बदरूहों को निकाला। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा, चूंकि यीशु मसीह बदरूहें इतनी निकालते थे तो लोगों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार बुलिसबुल की मदद से बदरूहें निकालता है। आज भी हम जैसे अदना और छोटे खादमों को, हम जैसे खाकसार खादमों को ये बात बड़ी जगह सुनने को मिलती है। जब हम किसी में दुआ करते हैं तो अक्सर ये, जब खुदा ने अपने लोगों को बरकत दी होती है तो ये बदरुएं जो हैं फौरन हाजिर होती हैं और फिर ये जिंदगियां छोड़कर भी जाती हैं। तो बहुत सारे केसेस जिस तरह की खुदा ने खिदमत जिसको दी होती है उसके पास वैसी खिदमत आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें भी ये बात कहते हैं कि जी ये तो आप ही बदरुआ बांधे ने थे, आप ही काट लेते ने। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान में मौजे होंगे, और वो मौजे क्या होंगे? वो मौजे ये होंगे कि वो बदरुओं को निकालेंगे। मैं ये कहता हूं कि वो लोग, वो खादम जिनकी खिदमत के अंदर बदरुएं नहीं निकल रही, जिनकी खिदमत के अंदर हीलिंग नहीं हो रही, जिनकी खिदमत के अंदर रूहें नहीं बचाई जा रही, जिनकी खिदमत के अंदर लोग ईमान नहीं ला रहे, उनकी खिदमत बेफल है, उनकी खिदमत में वो असर नहीं है। और खिदमत में असर पैदा होने के लिए बहुत जरूरी ये है कि यीशु मसीह के साथ आपका तल्लक जो है वो खालिस नियति के साथ हो। आमीन। और जब खालिस नियति के साथ आपका तल्लक खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगा तो फिर बेरी का दरख्त हो, नीम का दरख्त हो या बरगद का दरख्त जैसे कहते हैं वो हो, या कहीं भी किसी भी जगह पे हो, बदरुएं आपका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह की कुदरत और यीशु मसीह की ज़ात अक़दस हमेशा आपके साथ रहती है, और वो आपको कीमती लिबास और पोशाक देता है। और उस पोशाक के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि फौज के अंदर मुख्तलिफ फौजी जो है मुख्तलिफ किस्म की वर्दियां, यूनिफॉर्म पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं। इसी तरह पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का अलग है। मेरे अज़ीज़ों याद रखें इस बात को और समझे इस बात को, जाने इस बात को कि यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को पोशाक दी है, लेकिन वो आम चलते फिरते लोगों को नजर नहीं आती। जो इस दरख्त पर रहते हैं ना, जो इस दरख्त पर रहते हैं उनको वो पोशाक नजर आती है, और जिनको पोशाक नजर आती है तो ट्रैफिक पुलिस वाले की पोशाक देख के जब वो हाथ करता है तो हम रुक जाते हैं ना, तो ऐसे ही इनको वो पोशाक नजर आती है जो यीशु मसीह ने दी है। तो जब हम हाथ करते हैं तो इनको भी रुकना पड़ता है। आमीन। जब हम हाथ करते हैं तो इनको भी रुकना पड़ता है, जब हम कहते हैं चल तो इनको भी चलना पड़ता है, तो जब हम कहते हैं निकल जाए इसमें यीशु मसीह के नाम से तो इनको निकलना पड़ता है उस जिंदगी से, उस जगह से।
سو میرے عزیزو، خداوند یسوع کے پاس وہ اختیار ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی اور ایسے معبود کے پاس نہیں ہے جو یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ درخت کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بیری دے درخت ہو، بد اروائیں کہیں پر بھی رہ سکتی ہیں، بد اروائیں بدروئیں کسی بھی درخت پر رہ سکتی ہیں، کہیں بھی کسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ درخت ہو تو اس کے اوپر ہی۔ تو آج ہی ہمیں ذرا بیری کا درخت نظر آیا تھا، تو اس درخت کے اوپر جو ہے کافی بیر لگے ہوئے ہیں، تو گزرتے گزرتے مجھے نظر آئے، تو میں نے کہا چلو آج ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر بہت سارا پھل لگا ہوا ہے، بہت سارے بیر لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بہت سارا پھل لگا ہوا ہے، یہ بیر لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پکے نہیں ہیں، پکنے والے ہیں ابھی۔ تو میں نے کہا چلیں یہاں سے اس کے اوپر بتاتے ہیں لوگوں کو اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس بات کے بارے میں اچھے طریقے سے جانا اور سمجھا ہوگا کہ مسیحیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ خالص نیتی کے ساتھ چلتے ہیں، وفاداری کے ساتھ، پوری اطاعت کے ساتھ چلتے ہیں، تو یسوع مسیح کا وہ اختیار آپ کی زندگی میں بھی کام کرے گا جو آپ کو فتح یاب بناتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو سو مچ۔